Auzubillahiminashaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. It is class 8th, subject English, date 6th of July 2020. My topic that today I will teach you, it is past simple tense, or we can say simple past tense. We also call it past indefinite tense. प्यारे बच्चों, आपको पता ही है कि हमने प्रेजेंट टेंस जो है, प्रेजेंट टेंस के सब टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं, जैसा कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, वो चारों के चारों हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा हमने प्रेजेंट टेंस जो इसकी कैटेगरीज हमने पढ़ा है, उसमें हमने वहां सिंस और फॉर का इस्तेमाल भी सीखा है कि सिंस हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं और फॉर हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। आज हम पास्ट सिंपल टेंस जो है, इसको आज हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ये पास्ट सिंपल टेंस जो है, ये पास्ट टेंस का पहला वाला पार्ट है। पास्ट टेंस जो है, इसके भी 4 कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहला वाला इसका जो फर्स्ट पार्ट है, दैट इज पास्ट सिंपल टेंस, जिसको हम उर्दू में फील माजी कहते हैं। ये पास्ट सिंपल टेंस जो है, किस काम को इंडिकेट कर रहा है? इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए पास्ट एक्शन completed at a particular time in the past. ये पास्ट में ये उस काम को दिखा रहा है जो गुजरे हुए जमाने में हम मतलब देखते हैं। ये गुजरे हुए काम को या गुजरे हुए वक्त को देखते हैं, यानी वो अफाल जिनका गुज़िश्ता ज़माने में, वो अफाल जिनका होना गुज़िश्ता ज़माने में पाया जाए, इस तरह के अफाल जो होते हैं, फेल जो होते हैं, इनको हम फेल माजी कहते हैं। यानी फेल माजी उस काम को दिखाता है जो गुजरे हुए जमाने में, गुजरे हुए वक्त में हुआ हो। तो प्यारे बच्चों, ये पास्ट सिंपल टेंस जो है, इसकी भी एक स्ट्रक्चर है। यानी ये पास्ट सिंपल टेंस जो है, इसका बनाने का भी एक तरीका होता है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर मेंशन की है। तो इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके हम पास्ट सिंपल टेंस के बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहले पास्ट सिंपल टेंस जो है, इसमें हम सब्जेक्ट लाते हैं, यानी पर्सनल प्रोनाउंस का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लाते हैं। आपको पता ही है फॉर्म्स ऑफ वर्ब कितने हैं? 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जिस तरह गो, वेंट, गॉन। गो वर्ब की पहली फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म जो है वेंट, और थर्ड फॉर्म जो इसकी है वो है गॉन। इसी तरह हम लिखते हैं राइट, रोट, रिटन। यानी राइट वर्ब की पहली फॉर्म है, रोट इसकी सेकंड फॉर्म है, रिटन इसकी थर्ड फॉर्म है। तो ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है वो हम 3 देखते हैं, 3 पाते हैं। तो यहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लाते हैं, किसमें? पास्ट सिंपल टेंस में। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लाते हैं। यानी सब्जेक्ट को हम उर्दू में फाइल कहते हैं, वर्ब को हम उर्दू में फेल कहते हैं, ऑब्जेक्ट को हम उर्दू में मफऊल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम अब इस प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे बनाएंगे। वी विल यूज दिस स्ट्रक्चर दैट आई हैव गिवन हियर, दैट आई हैव मेंशन्ड हियर। तो आपको यहाँ पे ख्याल रखना है। सब्जेक्ट में लाऊंगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट आई, प्लस अब मुझे यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लानी है। मैं लाऊंगा यहाँ पे आई प्ले, ये पहली फॉर्म है वर्ब की, इसके साथ में ईडी ऐड करूंगा, ये बन गई इसकी सेकंड फॉर्म। प्ले पहली फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लेड इसकी सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है। प्लस में यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाऊंगा, आई प्लेड फुटबॉल, आई प्लेड फुटबॉल। तो फुटबॉल जो है ये ऑब्जेक्ट बन गया है, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। दिस इज सब्जेक्ट, इट इज वर्ब एंड दिस वन इज ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसलेशन इसका क्या होगा इस सेंटेंस का? आई प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेला। चलिए एक और सेंटेंस में यहाँ पे बनाऊंगा वी, यहाँ पे मैं लिखूंगा कोई कुछ और, यहाँ पे मैं बनाऊंगा कोई और। वी वॉश्ड, वॉश वर्ब की पहली फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म यहाँ पे वॉश बन गई। ये असल में रेगुलर वर्ब्स हैं। रेगुलर वर्ब्स ये पास्ट के ऐसे फॉर्म हैं जिनके आखिर पे हम ईडी
या डी भी देखते हैं, तो इस तरह के वर्ब्स जो होते हैं पास्ट में, इनको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। कभी हम यहाँ पे हम इरेगुलर वर्ब्स भी इस्तेमाल करते हैं। इरेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनकी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जिस तरह ईट, एट, ईटन। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक और सेंटेंस, प्रेजेंट पास्ट सिंपल का सेंटेंस बनाऊंगा मैं, वी वॉश्ड द कार। वी वॉश्ड द कार, ये वाला सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह ये सब्जेक्ट है वी, और ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वॉश्ड, और ये ऑब्जेक्ट है कार। वी वॉश्ड द कार, हमने कार को धो लिया। तो इस तरह मैं एक और बनाऊंगा यहाँ पे सेंटेंस, ही कुक्ड। कुक मीन्स पकाना, कुक वर्ब की पहली फॉर्म है, इसको मैं सेकंड फॉर्म बनाऊंगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं सेकंड फॉर्म इसकी कुक जो है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या आती है, कुकड। ही कुकड द राइस। राइस चावल को कहते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये ऑब्जेक्ट है। ही कुकड द राइस, उसने चावल पकाया। इसी तरह मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक और सेंटेंस बनाऊंगा मैं यहाँ पे, दे प्लेड। प्ले फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है प्ले की, प्ले। दे प्ले क्रिकेट, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है। दे प्लेड क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट खेला, उन्होंने क्रिकेट खेला। तो इस तरह ये आपको मतलब यहाँ पे पास्ट सिंपल जो है, इसके यहाँ पे अब ये सेंटेंस मिल रहे हैं, और आपको ये भी पता चल रहा है कि हम स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके किस तरह यहाँ पे पास्ट सिंपल के सेंटेंसेस बना रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं एक और यहाँ पे एक और सेंटेंस बनाऊंगा, शी फिनिशड। फिनिश मीन्स खत्म करना, मुकम्मल करना। फिनिशड मीन्स मुकम्मल किया, खत्म किया। शी फिनिशड हर वर्क, इसने अपना काम खत्म किया। शी इट इज यूज्ड फॉर फीमेल, उस लड़की ने अपना काम या उस औरत ने अपना काम खत्म किया। तो इस तरह ये सब्जेक्ट बनता है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बनती है, और यहाँ पे ये वर्ब जो है ये ऑब्जेक्ट बनता है। तो प्यारे बच्चों, ये वाले जो है ये पर्सनल प्रोनाउन जो है, ये सब के सब एज सब्जेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। और ये वाले जो है ये वर्ब जो है, वर्ब की दूसरी फॉर्म्स यहाँ पे आप देखते हैं, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं। यहाँ पे वर्ब की दूसरी फॉर्म है सारी, प्लेड, वॉश्ड, कुकड, प्लेड, फिनिशड। तो ये वाले जो है ये सारे जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इस तरह अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने पास्ट सिंपल जो है, पास्ट सिंपल टेंस के यहाँ पे सेंटेंसेस बनाए हैं। जिस तरह हम प्रेजेंट सिंपल में हम सब्जेक्ट लाते हैं और वहां फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लाते हैं, लेकिन यहाँ हम पास्ट सिंपल में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लाते हैं और ऑब्जेक्ट लाते हैं। वहां भी हम हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, अभी हम नेगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंसेस नहीं बना रहे हैं, वो हम दूसरे क्लासों में सीखेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे भी हमने हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लाया है, फिर हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को इस्तेमाल किया है, फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया है। तो इस तरह पास्ट सिंपल जो है, पास्ट सिंपल टेंस जो है, इसकी स्ट्रक्चर अब आपको समझ में आया है कि इसकी स्ट्रक्चर क्या बनती है। इसकी स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट आता है, प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो इस तरह इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके प्यारे बच्चों आप पास्ट सिंपल टेंस के बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। आज बस इतना ही, शुक्रिया, खुदा हाफिज।